कसौली और सोलन की घूमने की वीडियोस तो देख ली, अब बात कर लेते हैं वहाँ के बजट की। ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी आइटिनरी ज़्यादा बेटर प्लान कर पाए। तो हमारा खर्चा शुरू होता है ISBT दिल्ली से, जहाँ से हम बस लेंगे सीधा चंडीगढ़ की। अगर आपके पास कार है तो आप ये खर्चा स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अपना फ्यूल का कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप मेरी तरफ बस से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपका पहला खर्चा है दिल्ली टू चंडीगढ़ की बस। बस आपको पड़ जाएगी करीब 400 साढ़े 400 रुपये की। वहाँ से आप चंडीगढ़ पहुँचेंगे और वहाँ पे आपका चंडीगढ़ में अंदर अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें या फिर आप एक्सप्लोर नहीं भी करते तो आप स्कूटी रेंट करने जाएंगे तो आपका कैब या ऑटो का खर्चा 100 से 150 रुपये जरूर आएगा। वो खर्चा करने के बाद आप वहाँ पे जाके पहले अपना मील ले सकते हैं, जो कि मील आपकी 150 से 200 रुपये पड़ेगी पर पर्सन। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो वो और भी कम पड़ सकती है। उसके बाद हम स्कूटी रेंट करेंगे। स्कूटी का रेंट हमारा जाता है अराउंड 600 to 700 पर डे। अगर हम बाइक रेंट करेंगे तो बाइक का रेंट जाएगा 800 to 1200। एंड अगेन स्कूटी और बाइक में सिर्फ रेंट का ही फर्क नहीं है, बल्कि दोनों की माइलेज भी अलग है, तो वो भी कैलकुलेट करके चलिएगा। हालांकि दोनों की माइलेज में जो भी पेट्रोल का फर्क आएगा वो ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप एक बजट ट्रैवलर है तो वो पैसा भी आपके बजट को हिला सकता है। स्कूटी रेंट करने के बाद हम निकल जाएंगे कसौली के लिए। कसौली जाते हुए अगर हम बीच में रुकेंगे, वहाँ पे हम कुछ फ्रेशन अप होते हैं, स्नैक्स लेते हैं, तो वहाँ के लिए आप 200 पर पर्सन ऐड कर सकते हैं खाने पीने के लिए। कसौली पहुंचने के बाद हम घूमेंगे, घूमने फिरने के वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री है ऑब्वियसली। वहाँ पे आपका पहला खर्चा आएगा वहाँ के डिनर का। अगेन आपकी हर मील 200 पर पर्सन पड़ेगी अगर आप नॉर्मल मील लेते हैं। अगर आप किसी फैंसी कैफेज वगैरह में जाते हैं तो बात अलग है, बट अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली कोई फैंसी कैफेज नहीं प्रेफर करेंगे, तो 200 पर पर्सन आप हर मील के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे लेंगे होटल अगर हम मॉल रोड में लेते हैं तो आपको कमरा पड़ेगा 2500 से 3500 के बीच में, बट मॉल रोड प्रेफर मत करिएगा, वहाँ पे बहुत टूरिस्ट होते हैं तो इस वजह से वहाँ के रेट्स हमेशा हाइक पे रहते हैं। ऑल्सो रेट्स डिपेंड करते हैं आप कौन से सीजन में जाते हैं। अगर आप सीजन में जाएंगे तो आपको महंगे पड़ेंगे, अगर आप ऑफ सीजन जाएंगे तो आपको सस्ते पड़ेंगे। हमें कमरा पड़ा था 1500 का, क्योंकि हमने मॉल रोड से नीचे आके रूम बुक करा था, और वो कहाँ का करा था, उस जगह का नाम है कसौली रेजिडेंसी। वहाँ रात बिताने के बाद आप अगले दिन उठ के ब्रेकफास्ट करेंगे कसौली में, वहाँ पे भी 200 पर पर्सन आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी स्कूटी लेके पहले जाएंगे रिफ्यूल कराने। अब यहाँ पे स्कूटी रिफ्यूल कराएंगे तो 300-400 पर स्कूटी आ जाएगा। अगर हमने तो 2 स्कूटी ली थी तो हमारी उसके हिसाब से, अगर आप एक लेते तो आपको उसके हिसाब से होगा। फिर आप सोलन निकल सकते हैं। सोलन जाने के बाद आपका पहला खर्चा आएगा खाना खाने का। अगर आप दोपहर में पहुंचते हैं तो आप लंच लेंगे 200 पर पर्सन, वहाँ पे फिर डिनर भी करेंगे रात में तो उसका भी 200 पर पर्सन। बट इन बिटवीन आप कहीं भी घूमते हैं तो आपका ट्रैवलिंग स्कूटी से है तो कोई खर्चा नहीं है। किसी भी जगह जाने के लिए वहाँ पे कोई खर्चा नहीं है, विजिट करने का आप आराम से जा सकते हैं, कोई टिकट्स नहीं है। फिर हमारे सोलन में खर्चा आएगा रात बिताने के लिए कमरा लेने का। अगर आप वहाँ पे एयरबीएनबी प्रेफर करेंगे तो वो आपको 2500 to 3000 पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ की एयरबीएनबी थोड़े एक्सपेंसिव है। वहाँ की मेन हाईलाइट है टॉय ट्रेन। तो हमारी जो विला थी उसके बाहर से टॉय ट्रेन निकलती थी, तो हमें वो विला थोड़ा 3000 का पड़ा था। थोड़ा एयरबीएनबी के हिसाब से वो एक्सपेंसिव था, बट स्टिल अगर आप एक होटल रूम प्रेफर करेंगे तो आपको मॉल रोड में 1500 to 1800 के बीच में कमरा मिल जाएगा। बट वहाँ के कमरे मैं प्रेफर बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि हमें बिल्कुल अच्छे होटल्स नहीं दिखे वहाँ पे। आप कोई भी पॉपुलर हॉस्टल वगैरह सर्च कर सकते हैं। हॉस्टल का डॉम आपको 500 से 800 रुपीज़ में पड़ जाएगा, वहाँ पे आप उस पर स्टे कर सकते हैं अगर आप एक सोलो ट्रैवलर है। हमारा कसौली और सोलन में सिर्फ रुकने का और खाने का ही खर्चा है, और कोई खर्चा है नहीं, बिकॉज हमने स्कूटी ले ली है। हमारे कैब वगैरह के खर्चे भी बच जाते हैं, तो ये हम काफ़ी बजट फ्रेंडली वाली ट्रैवल ट्रिप लाने वाली है। तो सोलन से हम वापस जाएंगे चंडीगढ़ जाने के लिए हम वापस अपनी स्कूटी रिफिल करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 बार स्कूटी फ्यूल करा चुके हैं। तो आपका खर्चा सिर्फ खाने का, स्कूटी का और होटल्स के रहने वाला है। तो यहाँ से हम चंडीगढ़ जाएंगे, फिर चंडीगढ़ टू दिल्ली की बस जाने जाएंगे 400-450 रुपये की आपको पड़ेगी, फिर इतने में आपकी ट्रिप खत्म हो जाएगी। अब आप अगर कोई शॉपिंग करते हैं वहाँ जाके, या फिर आप अगर ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय करते हैं, तो वो सब आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो सब आइटिनरी में नहीं आएंगे। तो वो देन अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो आप अपनी ट्रिप कितनी भी एक्सपेंसिव, कितनी भी सस्ती कर सकते हो, बट दीज आर द बेसिक एक्सपेंसेस जो मैंने लिस्ट डाउन करके आपको बताया। तो आपके इतने के अंदर आपकी ट्रिप हो सकती है अगर आप और एक्स्ट्रा खर्चेज ना करें। अपनी ट्रिप को और बजट फ्रेंडली कैसे बनाना है वो देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जो कि कल ही पोस्ट होने वाली है। उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हैक्स। अगर आपको ट्रैवल फ्रेंडली हैक्स चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टिप्स देने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी ट्रिप और भी सस्ती कर सकते हैं। क्योंकि सस्ती ट्रिप का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा गवर्नमेंट बस में बैठ जाएंगे या फिर आप धर्मशाला में जाकर रुक जाएंगे। उसके भी कुछ हैक्स होते हैं, कुछ ट्रिप्स की एडवाइस होती है जो मैं आपको दूंगा, और आप देख सकते हैं कि उससे भी आपको रेट में काफ़ी फर्क पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो।